अगला सवाल करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द एंगल्स मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी 2,3। दो स्ट्रेट लाइन जो है जो कि इससे पास कर रही हैं एंड मीटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये वाली लाइन होगी, है ना। दो स्ट्रेट लाइन है जो कि 2√3 डिस्टेंस पे इसको कट कर रही हैं, जो इस पॉइंट से पास करेंगे। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये भी, ये जो डिस्टेंस है ये भी √2/3 है, ये भी जो डिस्टेंस है √2/3 है। इसका एंगल जो है वो θ1 है, इसका एंगल जो है वो θ2 है। यही इसने बोल रखा है। देन वैल्यू ऑफ θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू चाहिए। तो यार देखो, दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो सेम ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अपन एक ही प्रॉपर्टी लेके अब इसका काम तमाम करते हैं सवाल को। देखो यार, यदि मैं इस लाइन का स्लोप यदि m थीटा मतलब θ1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 2/cos θ1 इक्वल्स टू y माइनस 3/sin θ1। और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर कट कर रहे हैं, √2/3 डिस्टेंस के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं a बोलूँ तो a पॉइंट कितना आएगा, 2 प्लस √2/3 cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा 3 प्लस √2/3 sin थीटा। ये मैंने θ1 को थीटा से रिप्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि देखो सेम ही प्रॉपर्टी तुम a के लिए लगाओगे और सेम ही प्रॉपर्टी तुम b के लिए लगाओगे। b के लिए भी यहाँ पे 2/3 पुट करोगे, तो ये भी एक्चुअली जब हम इस लाइन में पुट करेंगे ना, तो यहाँ से दो आंसर आने चाहिए, θ1 और θ2 के। तो मैंने क्या किया, इस लाइन में इसको पुट कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 2/3 कोस थीटा प्लस √2/3 साइन थीटा इक्वल्स टू 6 आ गया। तो ये हो गया अपना पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √3/2, ये हो गया। तो इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो 1 प्लस साइन 2 थीटा जो है वो अपने पास आ जाएगा 3/2। इसका मतलब साइन 2 थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी निकल के आ गई, हाफ। अब हमें पता है जो इंक्लिनेशन है वो 0 से पाई में ही होता है, 0 से पाई में ही होता है। तो 2 थीटा की जो वैल्यू है, 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक तो π/6 और एक पाई माइनस π/6, मतलब 5π/6। अरे यही तो होंगी थीटा की वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू, सही है। तो थीटा हमारा क्या क्या जाएगा, π/2 से π/2 और सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ π/12 और 5π/12, ये आ गया, सही ना यार। अब देखो ऑटोमेटिक जो है थीटा की दो वैल्यू आ गई है। थीटा की वैल्यू दो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि दो स्ट्रेट लाइन होगी, तो एक तो θ1 को रिप्रेजेंट कर रही है, θ2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें कोई एक जो है वो θ1 होगा, कोई दूसरा जो है θ2 होगा। हमें θ1 प्लस θ2 चाहिए, तो ये कितना हो गया 6π/12 मतलब π/2। तो π/2 जो है थर्ड जो है वो यार इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा।